नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म को कैसे जाना जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे दिव्य किताब के बारे में जिसमें सभी लोगों के पूर्व जन्म पहले से ही दिए गए हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म को किस तरीके से जाना जा सकता है, उसकी साधना क्या है, मंत्र क्या है और किस तरीके से इसकी विधि है? तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे विज्ञानों की निर्मित हुई जिसने दुनिया को अचंभित कर दिया, जिसमें सूर्य विज्ञान है, चंद्र विज्ञान है, नक्षत्र विज्ञान है तथा भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां है। तो ऐसे न जाने कितने विज्ञान है जो आज मौजूद भी नहीं है, परंतु उसके बारे में कथाएं हमें पढ़ने को मिलती है। तो इन सभी विद्याओं में एक अग्रसर विद्या और जो हमेशा ही सबके कुतूहल की विद्या रही है वो है पिछला जन्म जानने की विद्या और विधियां। तो पिछला जन्म हर किसी को जानने में इंटरेस्ट रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो जानना चाहते हैं कि हम पिछले जन्म में कौन थे, वहाँ पे क्या घटनाएं घटी थी और कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। और ऐसी कोई विद्या है जो अगर हम सीख सकते हैं तो सब लोग सीखना चाहते हैं। इस पर बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल किया था, खासकर हमारे एक सुधीर जी करके है। तो सुधीर जी ने हमें ये प्रश्न लिखा था कि गुरुजी क्या मैं अपना पूर्व जन्म जान सकता हूँ, और अगर जान सकता हूँ तो कैसे जान सकता हूँ ये भी बताइए। साथ में ही कुलकर्णी जी करके हमारे एक साधक थे, उन्होंने भी हमें पूछा था कि गुरुजी मुझे अपना पूर्व जन्म जानना है, क्या कोई ऐसी साधना है कि जिससे पूर्व जन्म जानना मुमकिन है, तो वो मैं करना चाहूँगा। तो इस बात के सभी के मन में कुछ न कुछ तो प्रश्न रहते हैं, इसके लिए इस पर हमने वीडियो ही बनाना ठीक समझा और इसके माध्यम से मैं आप तक सारी की सारी बातें पहुँचाना चाहूँगा। और साथ में ही वो ग्रंथ के बारे में भी बताना चाहूँगा जिसका मैंने खुद भी अनुभव लिया है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक अनुभव लिया है। तो बात को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था कि क्या पूर्व जन्म को जानना मुमकिन है? तो हाँ, उसका जो उत्तर है वह हाँ है कि आप विविध प्रकार से पूर्व जन्म को जान सकते हैं। 3 या 4 प्रकार है। जो एक सबसे पहला प्रकार है वह साधना के माध्यम से भ्रू मध्य में ध्यान करके आप पूर्व जन्म को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे है विविध प्रकार के कुछ धर्म ग्रंथ है जिसके माध्यम से उस विधि को फॉलो करके आप उस तरीके की साधना करके पूर्व जन्म का आप ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा नाड़ी ज्योतिष है, उसके माध्यम से नाड़ी ग्रंथ के ऊपर सभी के सभी लोगों का जो भूतकाल है वो पहले से ही लिखा गया है, उसके पूर्व जन्म के बारे में भी लिखा गया है, तो आप उस विद्या के माध्यम से जान सकते हो। या फिर भृगु संहिता करके और एक अद्भुत ग्रंथ है, उसमें भी आपके पूर्व जन्म के बारे में लिखा है। तो इन तरीके से आप अपने पूर्व जन्म के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या दूसरे का पूर्व जन्म ज्ञात करना मुमकिन है? तो उसका भी उत्तर हाँ है, किसी का भी पूर्व जन्म ज्ञात करना मुमकिन है। मैं आपके किसी भी लोगों में से किसी का भी पूर्व जन्म क्या देख सकता हूँ क्या, ऐसा भी प्रश्न एक आया है। तो हाँ, उसका भी उत्तर हाँ है। एक साधक किसी दूसरे का भी पूर्व जन्म ज्ञात कर सकता है, एक ऐसा प्रश्न का मेरे तरफ से उत्तर है। और एक प्रश्न आया है कि क्या गुरुजी पूर्व जन्म में मैं कौन था ये मैं कैसे पता लगाऊंगा? तो उसकी भी कुछ विधियाँ होती है, वो मैं आगे बताऊंगा। सब वो 3-4 प्रश्न थे, तो उसके लिए उसका कॉमन उत्तर मैं आगे देने वाला हूँ कि आप अपना खुद का पूर्व जन्म कैसे जान सकते हैं। गुरुजी क्या आपने अपना पूर्व जन्म देखा है क्या? तो इसका मैं थोड़ा स्पष्ट रूप से उत्तर पूरे एकदम खुल के नहीं दूंगा, परंतु हाँ, साधना मार्ग में कुछ विशिष्ट प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, 10 महाविद्याओं की कुछ साधनाएं होती है, वो करते हुए छिन्नमस्ता देवी की जो स्पेशली साधना है वो करते हुए आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में काफ़ी हद तक मालूम होता है। और साथ में ही यह देवी एक विचित्र प्रकार की शक्ति प्रदान करती है जो दूसरों के भी पूर्व जन्म आपको जानने में मदद करती है। और एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगा जो हमेशा हमसे पूछा जाता है कि क्या गुरुजी जो हम इस जन्म में प्रॉब्लम फेस करते हैं क्या उसका कारण पूर्व जन्म है क्या? हाँ, तो इनका प्रश्न यह है कि क्या पिछले जन्म के जो ऋणानुबंध होते हैं, कर्मबंध होते हैं, क्या उसकी वजह से हमारे इस जन्म से कोई ताल्लुकात रहता है क्या? तो उसका भी उत्तर हाँ ऐसा है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे एक साधक थे, वो हमारे पास आए थे। उनकी लड़की बहुत सालों से शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तकरीबन वो 23 या 24 की थी, फिर भी वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। फिर तकरीबन उन्होंने 2 या 2.5 साल से उसके पीछे लगे थे कि शादी करो शादी
शादी करो, लेकिन उसको पढ़ना था और बाकी की चीज़ें करनी थी। तो फिर उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा कि पिछले 2 साल से हम उसको शादी के लिए मना रहे हैं, परंतु उसने अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो अभी क्या करें। तो मैंने उनको, जब वो हमसे मिले तो हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि आपकी जो लड़की है वो आपसे तकरीबन 4 लाख रुपए जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो जाने वाली नहीं है। आपका और उनका पूर्व जन्म का ऋणानुबंध है, तो जब 4 लाख का जो आपका किस्सा था वो ख़त्म हो जाएगा तब वो खुद ब खुद शादी कर लेगी। तो ये आपको थोड़ा सुनने में आश्चर्यकारक लगेगा और शायद आपका उस पर पूर्ण तरीके से विश्वास ना बैठे, साधन में जो ये अनुभव बता रहा हूँ उनके ऊपर, परंतु ऐसा था। उसके बाद उन्होंने तकरीबन उसको 2 कोर्स अभी करने थे, वो तकरीबन एक की फ़ीस 40,000 थी और दूसरे की 60,000 थी। तो वो सारी की सारी जब उन्होंने फीस पेड कर ली और उनका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, वो 6 महीने के अंदर ही खुद ब खुद उन सारी चीज़ों को तैयार हो गई। और साथ में ही उनको एक मैंने तंत्र क्रिया भी कही थी, जिसके माध्यम से उसको अपनी जो भी उपरति होनी थी वो हो गई और वो शादी के लिए तैयार हो गई। ऐसे ही एक बालक के बारे में मैं बताना चाहता था कि एक ऐसे ही साधक थे जिनका बच्चा 2 या 3 साल का था, तो तब वो बहुत बीमार होता था। तो उसका भी वैसे ही था, तकरीबन उसका 1 या 1.5 लाख रुपया किसी से आना बाकी था, इसकी वजह से उसने जन्म लिया था। उसका एक उद्देश्य था 1-1.5 लाख रुपया लेना, और उसके बाद जो उनके जो डैडी और उनकी जो मम्मी थी उनकी सेवा करना, यह अलग उद्देश्य था। तो मैंने उनको कहा कि इतने जो रुपए है उसका कुछ लोगों में अन्नदान करो, उसके बाद आपका बच्चा है वो ठीक हो जाएगा। तकरीबन 1 या 1.5 लाख रुपए का जितना भी अन्न आता है उन्होंने तकरीबन 1.5 साल तक वो पूरा का पूरा अन्नदान करना शुरू कर दिया, और बाकी की दवाइयाँ वगैरह शुरू थी। पर जब जैसे जैसे अन्नदान शुरू हो गया वैसे वैसे उनका लड़का ठीक हो गया तकरीबन 3 महीने में। उसके बाद मैंने कहा कि आपका अन्नदान रुकना नहीं चाहिए, जैसे जैसे वो पैसा खर्च होता चला जाएगा आपका लड़का पूरी की पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इस तरीके से जो भी उनका जो भी अनुभव था वो ये था कि जिस दिन उनका पैसा ख़त्म हो गया उसके दूसरे ही दिन वो लड़का पूरी की पूरी तरीके से ऐसा ठीक हो गया कि उसके बाद उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें कोई भी बीमारी का नामो निशान नहीं आया। तो ये रहता है पिछले जन्मों का अनुभव। तो उसकी वजह से जो इस जन्म में हम चीज़ें करते हैं उसका पिछले जन्म से रिलेशन होता है। हमारा खुद का ऐसे है, कुछ हमारे जो साधक है, कुछ हमारे जो दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो जब दीक्षा हम देते हैं तो उसके समय उनके पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध के बारे में पता चलता है। हमारी 1-2 साधक है, तो उन साधकों में से एक है जो यहाँ भारत में नहीं रहते, एक ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और दूसरी एक साधिका है वो अमेरिका से आती है। तो इन दोनों से ही हमारा पूर्व जन्म का परिचय था, और पूर्व जन्म के कुछ ऋणानुबंध के हिसाब से हमारा जो भी कनेक्टिविटी था हुआ था, और वो आज भी इंडिया के बाहर होकर भी रेगुलरली हमसे ईमेल के द्वारा या फ़ोन के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, और उनका जो भी चीज़ें चल रहा है वो हमें मालूम होता रहता है। तो ये विशेषत्व रहता है पूर्व जन्मों का। तो ये हो गए कुछ कॉमन क्वेश्चंस। अभी और कुछ 2-3 चीज़ें बाकी है। तो और एक प्रश्न आया है यहाँ पे, तो गुरुजी क्या जो विविध प्रकार से पशु पक्षी होते हैं उनका भी क्या हमारे पूर्व जन्म से संबंध होता है या नहीं, सिर्फ आदमियों से ही होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे आप कौन सी भी हो, मीन्स माता पिता से हो सकता है, पत्नी से हो सकता है, पति से हो सकता है, दोस्तों से हो सकता है, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों से भी हो सकता है। तो फिर आपने, जैसे आपको पता होगा, बहुत बार हम ये स्टोरी सुनते हैं, कोई कुत्ता है वो गुरुवार को उपवास पकड़ता है, कोई बंदर है वो शनिवार को हनुमान जी के यहाँ पे जाता है। तो बंदर को तो शनिवार रविवार सोमवार का पता नहीं होता, फिर शनिवार को वो कैसे चला जाता है। हमने खुद ऐसे देखा है कि 2 या 3 साल का एक लड़का था उत्तर प्रदेश के यहाँ पे, वो अपने पिछले जन्म के बारे में बताया करता था, किस तरीके से उसका वहाँ पे खून होने का प्रयास हुआ और आगे जाके वह उसकी स्मृति वो पूरी की पूरी तरीके से चली गई, परंतु ये बताता था। साथ में ही एक ऐसे बहुत सारे अनुभव आपको भी सुनने को मिलते होंगे कि जो पशु पक्षी रहते हैं वो विविध प्रकार से कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं कि मानो वो इंसान हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या दर्शाती है कि उनको पूर्व जन्म की कुछ न कुछ तो स्मृतियाँ उनके मन में, उनके दिमाग में बाकी थी। तो इसकी वजह से कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी आदि भी पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं।
तो आगे का यह प्रश्न है कि हम खुद ये एक डिसाइड करके या फिर हम संकल्प करके कोई विशेष साधना हमें बताइए जिसके माध्यम से पूर्व जन्म का ज्ञात हो। ठीक है, तो इनका प्रश्न ये है कि हमें कोई ऐसी विशेष साधना बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसका भी उत्तर देना चाहूँगा। तो ठीक है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे उन सभी के बारे में मैंने अभी यहाँ पे उत्तर दिया है। अभी इसके साधना के बारे में और वो ग्रंथ जो मैंने बताया था उसके बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो उसमें से सबसे पहला एक पॉइंट है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम हमारे भूतकाल का ज्ञान कर सकते हैं। तो उसका एक आंसर है भृगु संहिता। भृगु संहिता यह ग्रंथ है जो हमने खुद इसका अनुभव लिया है। हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका अनुभव लिया है। तो भृगु संहिता में जो भी चीज़ें दी गई हुई है भृगु ऋषि ने, तो वो अत्यंत एकदम से सटीक है। जहाँ तक हमें नॉलेज है कि भृगु संहिता के माध्यम से आप सभी लोग अपना खुद का जो भूतकाल है वो ज्ञात कर सकते हैं। और उसमें जो भी साधनाएं दी गई है कि आपके जो पूर्व जन्म के बारे में बताया है उसके रिगार्डिंग साधनाएं दी गई है, तो वो सारी की सारी साधनाएं आज भी इसी समय में क्या है वो लागू होती है और उससे आपके जीवन को दुखमुक्त करना मुमकिन है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जिसमें एक आदमी का ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम था। तो उसने हमें पूछा था कि गुरुजी क्या हम भृगु संहिता देख सकते हैं। तो हमारे पास पहले से ही वो ग्रंथ मौजूद था, तो उनके बारे में हमने भृगु संहिता में देखा और उनको बाकी की जो भी चीज़ें थी बताई, उनके पूर्व जन्म के बारे में भी बताया। हालांकि ये बिना ग्रंथ देखे भी बताना मुमकिन है, परंतु हम उस ग्रंथ के मदद से उनको बाकी की चीज़ें उनको एक्सप्लेन की थी और वो पूरी की पूरी जो चीज़ें थी उनको लागू हो गई। और उसका जो उन्होंने शिव जी का कुछ एक स्तोत्र उनको बोलने के लिए बोला था, तो वो जैसे उन्होंने किया उनके ऊपर का सारा जो प्रॉब्लम था वो नष्ट हो गया। तो इस तरीके से पूर्व जन्म के माध्यम से उन्होंने जो भी समस्याएं थी उसका निदान उन्होंने प्राप्त किया। तो जो सुबोध भृगु संहिता है वो अत्यंत असरदार है। अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं, या फिर आपको ये भृगु संहिता है वो कैसी होती है ये देखनी है तो यहाँ स्क्रीन पर आपको वो इमेज नज़र आ रही होगी। तो उस तरीके से भृगु संहिता होती है। इसमें 2 या 3 खंड होते हैं, जातक खंड होता है या बाकी के 2 खंड होते हैं। इसके माध्यम से आपको अपने भूतकाल का या पूर्व जन्म का पता लगाना मुमकिन है। तो इस तरीके से इसका उत्तर है। अभी आप बात आती है साधना की, तो आज्ञा चक्र की जो साधना है उसके माध्यम से पूर्व जन्म के ज्ञान का पता लगाया जा सकता है। आप पूर्व जन्म में कौन थे, क्या थे और किस तरीके से इसमें साधना करनी आवश्यक है, तो ये सारी की सारी बातें ये पता लगाना मुमकिन है। उसमें से मैं एक विशेष तौर पर साधना बताना चाहूँगा जिसके माध्यम से आप भी अपने पूर्व जन्म का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ता है। पितृ गायत्री मंत्र जो है वो इस प्रकार कार्य करता है कि वो अपने अंदर से ऐसी चेतनाओं की निर्मित करता है कि जिसमें हमारा पूर्व ऋणानुबंध मौजूद हो। आप अभी क्यों आए हैं यहाँ पे, इस जो पीढ़ी है या फिर जिस भी घराने में आपने जन्म लिया है उसमें आपका जन्म क्यों हुआ है, तो पितरों के माध्यम से तो पितृ गायत्री का मंत्र जाप करना पड़ता है। उसके बाद रात में सोते समय आपको एक संकल्प लेना पड़ता है कि मुझे अपने पिछले जन्म का ज्ञान चाहिए, तो मैं कौन था, क्या था। इस तरीके की आप साधना करेंगे तो आपको विशिष्ट प्रकार से सपना आएगा और सपने में आपको देखना मुमकिन हो जाएगा। तो ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार यह होता है कि जिसको डीप मेडिटेशन बोलते हैं, कि आप ध्यान करते हुए या गुरु मंत्र का जाप करते हुए तकरीबन गुरु मंत्र की 11 माला करेंगे। उसके बाद एक निर्विचार स्थिति प्राप्त होती है। वहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार से त्रिकोण का एक ध्यान करना पड़ता है विशिष्ट रंग के माध्यम से। वो करने के बाद हमारे भ्रूमध्य में विविध प्रकार से एक चित्ताकाश प्रकट होता है। उस चित्ताकाश और चिदाकाश के बीच में हमें पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, परंतु ये जो साधना है वो गुरु के मार्गदर्शन के भीतर करनी चाहिए। अगर आपको खुद से करनी है तो आप पितृ गायत्री का उपयोग कर सकते हैं और उस गायत्री के मंत्र के माध्यम से आप जब साधना करेंगे तब जाकर आपको सपने के माध्यम से दर्शन होगा।
परंतु ये जो सारी चीज़ है उससे ये अच्छा है कि भृगु संहिता के माध्यम से आप वो पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे प्रश्न हैं और आज के भी युग में ये सारी की सारी बातें पता लगाना मुमकिन है। तो आपको अगर इस रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें ईमेल करें। कोई अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करें और हम आपको बाकी के जो भी प्रश्न है उसके ऊपर और एक वीडियो बनाकर इसका पूर्ण तरीके से उत्तर दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ और बातें आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।